केवल पेट तक आप सीमित हो। पेट भरने के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी, झूठ, छल कपट, लड़ाई झगड़ा, मारकाट, हिंसा, कत्लेआम सब करते हो। क्या आपको विश्वास नहीं परमात्मा पर? जब हमारा आपका पेट माँ के पेट में था तब तुम कौन खेती करते थे, दुकान करते थे, दफ्तर करते थे, कोई मतलब व्यापार करते थे? कुछ नहीं करते। लेकिन उस समय आप प्रभु के अधीन थे, आप प्रभु को सर्वोपरि मानते थे। वो तुम्हें शक्ति दी, जीने की देता था। लेकिन जब थोड़ा सा समय निकला, 9 महीने पूरे हो गए, तब जीवात्मा को होश आया कि आखिरकार इस नरक में हम कब तक पड़े रहेंगे, इनसे छुटकारा कब कैसे मिलेगा। तब वो प्रार्थना करती है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन रात। हे प्रभु, अब ऐसी दया करो इस गर्भवास के नरक में आना न पड़े और हम जाएंगे तुम्हारा भजन करेंगे। आपने पूजा का, आपने व्यापार का, खेती, दुकान, दफ्तर का, शादी ब्याह करने का, बाल बच्चे पैदा करने का वादा नहीं किया है। आपने वादा किया है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन कर दिन रात। हमारे पर ऐसी दया कृपा मेहरबानी कर दो, इस नरक कुंड से पार कर दीजिए। मैं समझ गया हूँ, अब इधर ना आऊँगा, ऐसी दया कर दीजिए और दिन रात आपका भजन करूँ। भजन एक ऐसा रास्ता है जो आवागमन से मुक्त करता है। पूजा का रास्ता फिर आ जाओगे, क्योंकि एक बार पूजा की तब हो और पूजा का फल लेने की आओगे तो ये आवागमन ही है, इससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए संतों ने इस झूठ पूजा को वर्जित कहा कि ये तुम्हारे उद्धार कल्याण की पूजा नहीं है, तुम्हारे कल्याण के आत्मिक उद्धार की पूजा है भजन। भजन। पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, जब रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़ोगे तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान सत्य क्या है? तब भगवान शंकर ने कहा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर तुम यह हकीकत पूछना चाहती हो तो सत्य केवल भगवान का भजन है, बाकी सब स्वप्नवत है। जैसे रात में सपना देगा, सुबह देगा खुली, कुछ नहीं, ऐसे स्वप्नवत है। फिर कहना कौन सा नाम करें, कौन सा भजन करें? जपहु जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्राम। जाओ सत्य नाम का, सच्चे नाम का जाप करो। जो समय से संत महापुरुष जगाते हैं वो सच्चा नाम, किताबों वाला सच्चा था लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है, वो समय निकल गया। जिनके लिए सच्चा था, जिन्होंने माना, अपना काम बना लिया, वो तो मतलब अपना काम बना लिया, लेकिन बाकी पढ़ने वाले और सुनने गाने बजाने वाले तो ऐसे ही रह गए और आज भी रह गए। कितनी चर्चाएं हो रही हैं। गोस्वामी जी महाराज को इस कलयुग में रामचरितमानस लिखने की क्या जरूरत पड़ी कि सब लोग जड़ता की ममता से अलग नहीं हो पा रहे। सारे ग्रंथ जो अक्षर में लिखा हुआ है वो सब भ्रम है, वो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण का कोई विषय नहीं उसमें, यही तो आपको सोचना चाहिए। तब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। कौन सा राम का चरित्र? जो तुम्हारे चरित्र को राममय बना दे, तुम्हारे चरित्र को राम के समान उज्जवल और पवित्र बना दे, वो राम है। इसलिए उनको कहना पड़ा कि जीव कहीं शंका में नहीं आ जाए। कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई। कहा करोड़ों नाम संसार में परमात्मा भगवान के प्रचलित हैं, लेकिन वो नहीं, वो नाम तो यहीं के हैं। आदिकाल जो संत महापुरुषों ने आदि शब्द जोड़ा, आदि अनादि उपाधि, इनसे अलग है वो नाम, वो है सच्चा नाम। सच्चा नाम यानी जीवात्मा का कल्याण करने वाला, उद्धार करने वाला, जीवात्मा का आधार, जीवात्मा को भवसागर से पार ले जाए और घर पहुंचाए, उसे सच्चा नाम कहते। ये सच्चे नाम की परिभाषा है। अब उन्होंने कहा कि खोल के कहें, नहीं तो जीव तो बेचारा तीनों युगों के नामों में फंसा है। कोई हरि नाम जप रहा, कोई राम नाम जप रहा
कोई राधे श्याम बच रहा, कोई शिव शंकर जप रहा, कोई हनुमान देवी देवताओं को जप रहा, जिनको देखा नहीं, जिनके बारे में जानकारी नहीं, अपने कानों से उनके वचन सुने नहीं, आज उस पर विश्वास कर रहा है। ये कितना बड़ा अंधविश्वास है। इससे जीव भ्रमित रहेगा। तब उनको श्री रामचरितमानस की रचना करनी पड़ी और उनमें से उत्तरकांड की स्थापना की। उत्तरकांड की स्थापना कि तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है इसमें, तुम्हारे मानव जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है, इसलिए उन्होंने उत्तरकांड की रचना किया। अब वो तो कोई पढ़ता नहीं, कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि वो समझ में नहीं आता। वो सारगर्भित है, वो हृदयग्राही है, मतलब हृदय स्पर्शी है। वो तो ऐसा है कि अगर एक बार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो बिल्कुल संतुष्टि हो जाती। ये संतुष्टि नहीं है कि पढ़ लिया और सुन लिया और सुना दिया, गा बजा लिया, ये संतुष्टि नहीं। संतुष्टि है चुप शांत हो जाओ। व्यक्ति शांत कब होता है? भोजन करने के बाद। भोजन जब तक नहीं मिलता शांत नहीं होता। तरह तरह की तरंगे उमंगे, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं आती रहती हैं। कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, खराब मिलेगा, ये उधेड़ बुन बनी ही रहती। संतुष्टि कब होती है? जब सामने चीज़ आके मिल जाती है और आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो संतुष्टि हो जाती। लेकिन ये भी क्षणिक संतुष्टि, ये तो प्रमाण के लिए कहा गया है, क्योंकि ये भूख मिटाने की परमानेंट व्यवस्था नहीं है, ये तो स्थायी नहीं है, अस्थायी। लेकिन उदाहरण में वही चीज़ दी जाती जिसे तुम रोजमर्रा में अपनाते हो, रोज करते हो, तो जल्दी समझ जाओगे। इसलिए संत महापुरुष उदाहरण उसी चीज़ का देते हैं जो तुम्हारे जीवन में रोज आने वाली चीज़, तब आप जल्दी समझ जाओगे। इसलिए व्यवस्था तो कुछ और है, हो गई कुछ और। अब इस व्यवस्था को भरमते भरमते भरमाते कितने 3 युग निकल गए और 450 वर्ष, 550 वर्ष कलयुग के भी निकल गए। नहीं सत्य मिला, नहीं सत्य का रास्ता मिला, नहीं सच्चिदानंद मिला, नहीं जीवात्मा सत्य सचखंड पहुंची। ये तो काम हुआ ही नहीं। ये सत्य शब्द संत पे ही निर्भर है और संत के सत्य वचन को सत्संग कहते हो, उस पर निर्भर है। ये दोनों चीजें मिली, सद्गुरु मिले और सत्संग मिले, फिर उनकी दया मिले और आपको विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए, सेवा भाव, प्रेम भाव आ जाए, तब तो यह संभव है। लेकिन तुम जड़ता की ममता में इतने फंसे पड़े हो कि उससे अलग ही नहीं हो पा रहे। जितनी चिंता जड़ पदार्थों, जड़ वस्तुओं में है, उतनी कहीं परमात्मा अगर 1% हो जाए तो तुम्हारा काम शुरू हो जाए। लेकिन नहीं, जीव बहुत पुराना है। जीव का ये लगाव और फंसाव आसक्ति बहुत पुरानी है। इन्हीं चीज़ों में फंसा रहा और आज भी फंसा है और फंसने की इच्छा में प्राप्त कर रहा है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। तुम्हारे पहले बहुतों को मिला, उनसे पूछ रहे थे ये मिला तुम्हारे पास कुछ है, कुछ बचा है, कुछ तुम्हारे साथ जाएगा? तब कहता कुछ नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हो रहा। यही कमी है। इस विश्वास को लाने के लिए सत्संग की महती आवश्यकता है। बिना सत्संग, बिना सद्गुरु के ये काम कोई आपका कर नहीं सकता है। तुम कहीं चले जाओ, कहीं तीरथ मूरत, अत्थर पत्थर, पानी, कागज, कैलेंडर, किसी में फंस जाओ आप, लेकिन आपका काम वहां से नहीं होगा। काम होगा तो चेतन से होगा। अब जड़ से इतना लगाव है, गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। कहा जड़ चेतन की गांठ लग गई है। यद्यप मरखा, यानी यद्यप झूठ है, लेकिन छूटत कठ नहीं। जीव के बस की बात नहीं है कि वो स्वतः अपनी शक्ति ताकत से खोल ले, असंभव है। तब उन्होंने कहा कि उसके लिए आपको चेतन का जानकार चाहिए, जो जड़ चेतन दोनों को जानता हो और गांठ किसने लगाई उसको भी जानता हो, और गांठ कैसे खुलेगी उसकी युक्ति भी जानता हो, वो आपका काम करेगा, बाकी नहीं। ये कोई अकल शकल, कोई जात बिरादरी, कोई लाल पीला कपड़ा, कोई दाढ़ी वाल से नहीं होगा, जिससे काम नहीं होगा। वो तो आत्मिक ज्ञान है। जिसके पास है आत्मिक ज्ञान
वो तुम्हारी आत्मा को जान जाएगा, अब आत्मा का काम करेगा।